Hello everyone, welcome to the online class. In this class, we are going to start a question number 3 of exercise 9th A. So let's start. Exercise 9th A. This lecture is purely based on a word problem. ओके या इसमें हम सारे जो बाकी के वर्ड प्रॉब्लम है ये चैप्टर के वो हम कर देंगे. Question number 3. A TV was bought for rupees 18,950 and sold it at a loss of rupees 4,780. इट मीन्स कि हमको यहाँ पे लॉस और उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है. ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 18,950. ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. और दूसरा क्या दिया हुआ है, लॉस, कि उसको बेचने के बाद जो हमको लॉस हो रहा है दैट इज़ ऑफ 4,780 रुपीज़. ठीक है, इतना हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको बेचने के बाद. सो नाउ वी हैव टू फाइंड अ सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो इन द केस ऑफ लॉस हमको सेलिंग प्राइस ढूंढनी है. तो जो मैंने कल आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था वो अगर आपको याद होगा, द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है, तो हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से जो लॉस है वो माइनस कर देना है. वी आर गोइंग टू गेट अवर सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज 18,950 माइनस 4,780. ठीक है, तो इन दोनों का जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, आई एम राइटिंग हियर अ डायरेक्ट आंसर बट यू पीपल हैव टू गो फॉर अ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन in a vertical form in your fair notebook and then you will write a answer. okay, here यहाँ पे मैं आपको ये कैलकुलेशन स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. दैट इज़ 14,170 रुपीज़. दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी. ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर. सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ दिस. ओके, ये जो सारे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ये एक्सरसाइज में, वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे किए हैं वैसे ही आएंगे, सिवाय एक के. वो मैं एक आपको अलग से समझा दूंगा इसी लेक्चर में. और बाकी सारे जो है वो हमने पहले किए वैसे ही है, सिर्फ कि ये आप हमको वर्ड फॉर्म में दिए हुए. ठीक है, अदरवाइज़ वो वैसे ही तरह के क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सॉल्व किए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जो फिफ्थ वन है, जॉली सोल्ड हर genset फॉर रुपीज़ 20,000. ओके, सोल्ड मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ genset इट इज़ गिवन दैट इज़ रुपीज़ 20,000. नाउ प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, वहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ गिवन ऑफ रुपीज़ 1,737. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ genset. आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको क्या ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो जो कल मैंने आपको 4 फार्मूलास लिखवाए थे उसमें से ही कॉस्ट प्राइस का आपको फार्मूला प्रॉफिट वाले केस में से ढूंढना है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. ओके, आपका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. इट मीन्स 20,000 minus 1,737. So after this subtraction, after this entire calculation, the answer which you are going to get is 18,263. आपको ये वाला पूरा कैलकुलेशन वर्टिकल फॉर्म में जैसे हम सब्ट्रैक्शन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही आपको करना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है. ठीक है, कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा. हियर आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर बिकॉज दैट कैलकुलेशन आई एम लिविंग अप टू यू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
जॉय बॉट अ पेन एट ₹120 अ डज़न। डज़न का मतलब होता है 12 इन अ नंबर, ठीक है। 12 क्वांटिटी को एक साथ बोलने के लिए डज़न वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। सो जॉय बॉट अ पेन ₹120 अ डज़न, ही सोल्ड इट फॉर 15 रुपीज़ ईच, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट का परसेंटेज ढूंढना है। तो 7th और 8th ये जो दोनों क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगा, दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ अ परसेंटेज चैप्टर एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 1 डज़न इज इक्वल टू क्या होता है, 12। एक डज़न में कितनी क्वांटिटी होती है, 12। तो उसने कॉस्ट प्राइस जो हमको बताई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, वो कितनी है, 120 रुपीज़, ठीक है। तो 12 पेन की प्राइस 120 रुपीज़ है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ ₹10 इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस आई एक पेन की, ठीक है। अभी उसने क्या किया है, सेलिंग प्राइस, वो सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन वो कितने में बेच रहा है, 15 रुपीज़ में, जबकि उसको 10 रुपये में वो पेन पड़ रही है, तो वो उसको बेच रहा है 15 रुपये में, ठीक है। मतलब 5 रुपये वो ज़्यादा ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा, बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट है ना, पहले हम उसको रुपए में निकाल लेते कि रुपीस में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इन अ रुपीस, दैट इज़ अ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, रुपीस में उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है, प्रॉफिट इन रुपीज़, वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में उसकी कॉस्ट प्राइस लिखनी है और मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 5 रुपीज़ दैट इज़ आवर प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस वो हमको दी है दैट इज़ 10 रुपीज़, और इनटू 100, ये इनटू 100 जो यहाँ पे साइड में लिखा है दैट यू हैव टू काउंट इन अ न्यूमरेटर, नॉट इन अ डिनोमिनेटर, ओके। नाउ 0 0 गेट कैंसल, 5 10s दैट इज़ 50 परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज किसका, प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 50%। So this is our final answer. Similarly, we have to go for a question number 8. उसमें क्या करना है, Simi bought a study table for ₹9,000. क्वेश्चन नंबर 8, उसने एक स्टडी टेबल लिया, सिमी ने, कितने में लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल दैट इज़ 8,000 रुपीज़, और सॉरी 9,000 रुपीज़, ठीक है। नाउ शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, मतलब कि उसने 20% प्रॉफिट पे वो टेबल बेच दिया। अभी आपको ढूंढना क्या है कि उसको रुपीस में प्रॉफिट कितना हुआ वो आपको ढूंढना है, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी वो आपको ढूंढनी है, ठीक है। उसने सेलिंग प्राइस कितनी रखी होगी तो उसका 20% प्रॉफिट हुआ, और वो जो 20% प्रॉफिट है वो आपको रुपीस में कितना होता है वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से वो आपको ढूंढना है। सो दिस इज़ a sum and now we are going to solve. Cost price it is given, और हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 20%। ओके, नाउ प्रॉफिट परसेंटेज में से ओके मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे कि आप प्रॉफिट इन रुपीस आप निकाल सकते हो, ठीक है।
अगर रुपीस में आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला। जो प्रॉफिट इस ये फॉर्मूला के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आप कैलकुलेशन करके जो आंसर निकालोगे वो आंसर आपका क्या आएगा, प्रॉफिट इन रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस जो दी हुई है दैट इज़ 9000 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज़ 20% दिया आपको प्रॉफिट का परसेंटेज, और नीचे आपको 100 लिखना है। 0 0 गेट कैंसिल विथ दिस 2 0, 90 और 20 इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 1800। तो 1800 आपका क्या आया, प्रॉफिट इन रुपीज़। ये आपका जो रुपीज़ में प्रॉफिट है वो आया है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ फार्मूला लिखवाऊंगा, वो सारे आपको याद रख लेने हैं। पहले जो 4 फार्मूला मैंने आपको लिखवाए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के, जो आपको प्रॉफिट वाले केस में 2 लिखवाए और लॉस वाले केस में 2 लिखवाए, वो 4 फार्मूला आपको याद रखने हैं। और इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ और फार्मूलाज बताऊंगा। अगर वो फार्मूला आप याद रख लेते हो देन द कैलकुलेशन एंड द सॉल्विंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली इज इट वुड बी ईजी फॉर यू। ओके, नाउ this is our profit 1800 rupees, okay, in a rupees. So now what we are going to find next, that is a selling price. okay, selling price हमको ढूंढनी है। अभी selling price के लिए हमने जो पहले फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको प्रॉफिट वाले केस में, वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। So cost price that is 9000 plus profit that is 1800, or you can say 1800. So final answer become 10800. okay, that is your selling price. Okay, now what formula I want to discuss with you, that is प्रॉफिट परसेंटेज का जो एक फॉर्मूला था। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है कि आपको प्रॉफिट हियर दिस प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट इन रुपीज़। ओके, सो जब आप ये कैलकुलेट करोगे यू आर गोइंग टू गेट योर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, नाउ फॉर द लॉस परसेंटेज, ये आपको ये फॉर्मूला बुक में भी दिए हैं ऑन पेज नंबर 122। ओके, सो लॉस परसेंटेज दैट इज़ लॉस एंड अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, जो 2 फॉर्मूला आपको बुक में नहीं दिए हैं और फिर भी आपको काम में आते हैं, आपको कैलकुलेशन इजी बना देते हैं, वो फॉर्मूला ये है। जैसे कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट निकालना है इन अ रुपीज़। सो हाउ विल यू डू इट, प्रॉफिट इन अ रुपीज़ आपको फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ओके, ये वाला फॉर्मूला आपको कब काम में आएगा, व्हेन यू हैव अ प्रॉफिट परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस एंड यू वांट योर प्रॉफिट इन अ रुपीज़। आपको परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है और आपको चाहिए वो प्रॉफिट रुपीज़ में, जैसे कि हमको इस सम में चाहिए था। ठीक है, सो वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर द लॉस, अगर आपको लॉस परसेंटेज दिए हैं और लॉस आपको रुपीज़ में ढूंढना है तब, ठीक है, तब आप क्या करोगे, अगेन अ कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। जब आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है और लॉस परसेंटेज भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तब आपको अगर लॉस इन अ रुपीज़ फाइंड करना है देन यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके,
So that's all from this class. We will meet in the next class. Till then, thank you everyone.